हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष और द्वारक यहाँ तक कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में। आज हम इनको डिफ़ाइन करेंगे, मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है, कहाँ इसको डिफ़ाइन किया जाता है। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उस गोले के भाग को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव जो दर्पण का द्वारक होता है, यानी पूरी दर्पण की जो लेंथ होती है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। यानी सपोज करो हमारे पास कोई दर्पण है, इस तरह का ये दर्पण है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है टोटल, ये इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, सपोज करो यहाँ मिडिल पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव P। मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा होती है। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के दूसरी ओर होता है वक्रता केंद्र। तो इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। नेक्स्ट द्वारक। द्वारक जो होता है वो किसी दर्पण की टोटल लेंथ होती है। सपोज करो जैसे कि हमारे पास ये दर्पण है, या इस तरह का दर्पण बना लीजिए अवतल दर्पण। तो ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, सपोज करो मैं इसको M1 बोल दूँ और इसको M2 बोल दूँ, तो यानी M1 से M2 तक जितनी इसकी डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, इसको हम द्वारक कहते हैं और इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कराते हैं। आज हम कवर करेंगे मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में। ये कल कवर हो चुका है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसकी वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस होता क्या है। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, ये हमारे पास अवतल लेंस है, ये हमने अवतल लेंस बना दिया है। इसमें जो इसका मिडिल पॉइंट है, हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, ये M1 और ये M2, और इसका जो मिडिल पॉइंट है वो हम जानते हैं ध्रुव होता है, और यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो मुख्य अक्ष फोकस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि दर्पण की जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यानी मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे अवतल दर्पण की हम बात करें, मुख्य अक्ष है ये, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर, यानी समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस तरह से समांतर आएंगी। सिंपल सी बात है, यहाँ रिफ्लेक्टिंग पॉइंट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इस तरह से ये चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण एक यहाँ से आएगी, सपोज करो ये यहाँ से आ रही है, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से चली जाएगी। सपोज करो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वापस उसी मार्ग में चली जाएगी। और देख लेते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रकाश किरण यहाँ से वापस होकर के चली जाएगी। एक और देख लीजिए, अगर हम यहाँ से लेकर के आएँ तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से होकर के चली जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें रिफ्लेक्टिंग के बाद एक पॉइंट से, मेन पॉइंट से नहीं, एक पॉइंट से होकर के ही गुजर रही हैं। तो यह आपको बताया गया था कि दर्पण की जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं। तो अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखते हैं कैसे उत्तल दर्पण में कैसे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण बन गया। आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग पॉइंट बाहर की साइड होता है, इसमें कलाई अंदर की ओर की जाती है तो उत्तल दर्पण होता है, और जिसमें भीतर की ओर कलाई की बाहर की ओर कलाई की जाती है और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट उसका भीतर की ओर होता है, वो अवतल दर्पण होता है। तो ये अवतल दर्पण था, अवतल, और ये है हमारा उत्तल। तो इसमें देख लेते हैं, इसको M1 बोल देंगे और इसको M2। ये इसका मिडिल पॉइंट है, इसको हम कह लेंगे ध्रुव यानी P, और यहाँ इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा C। वक्रता केंद्र के बारे में कल डिस्कस हो चुका है। मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम चेक करते हैं, सपोज करो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। प्रकाश किरण यहाँ आएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो कहाँ की ओर जाएगी, यानी वो बाहर की ओर इस तरह से निकल जाएगी। एक दूसरी ओर प्रकाश किरण यहाँ से आएगी ये इस तरह से, और वो कहाँ की ओर रिफ्लेक्ट होगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और तीसरी प्रकाश किरण यहाँ से आएगी और वो वापस यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि मिडिल पॉइंट है। नेक्स्ट एक और प्रकाश किरण सपोज करो हम यहाँ से डाल रहे हैं, वो आएगी और कहाँ जाएगी, वो इस तरह से निकल जाएगी। एक और प्रकाश किरण वो यहाँ से आएगी और वो इस तरह से निकल जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश किरण यहाँ से वापस जा रही है टकराने के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो प्रकाश किरण है वो कहीं, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि वो इस पॉइंट से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो प्रकाश किरण गुजर रही है वो गुजर नहीं बल्कि इस पॉइंट से आ रही है, और ये जो प्रकाश किरण जा रही है ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से होकर के जा रही है, देखिए। और ये वाली जो प्रकाश किरण है वो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से होकर जा रही है, और ये वाली जो प्रकाश किरण है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से होकर के आ रही है, और ये वाली जो प्रकाश किरण है ये लग रहा है कि ये भी इस पॉइंट से होकर के जा रही है। तो यानी ये जो सारी प्रकाश किरणें ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही हैं, यानी इस बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। चूँकि ये उत्तल दर्पण है इसीलिए इसमें वास्तव में मिलेगी नहीं, हाँ, लेकिन हमें सिर्फ मिलती हुई लगेंगी। तो इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, और इसको रिप्रेजेंट कराते हैं हम F से। जैसे कि अवतल दर्पण में भी था, ये मुख्य फोकस कहलाएगा, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस इधर होगा। नेक्स्ट ये इसका वक्रता केंद्र होगा। अब बात आती है फोकस दूरी की। ये तो क्लियर हो गया मुख्य फोकस। अब बात आती है जो इसमें फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस यानी मुख्य फोकस तक की जो डिस्टेंस है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की डिस्टेंस या दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी। ठीक, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे वो अवतल दर्पण हो। अब देखने वाली बात, एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो सभी दर्पणों में, एक बात ध्यान रखना कि जो वक्रता केंद्र है उसको हम R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो R होता है यह हमेशा फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा ही फोकस दूरी का दुगना होती है। चलो चेक करते हैं कैसे। सपोज करो हमारे पास ये R है, यानी एक रिलेशन होता है इसमें R इक्वल ट्वाइस F या F इक्वल R/2, यानी दर्पणों में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, आज की क्लास फिनिश, आज इतना ही। थैंक यू।